की सबसे पसंदीदा अदाकारा सायरा बानू जी का आज जन्मदिन है। सायरा बानू 1963 से 1969 तक हिंदी सिनेमा की तीसरी सबसे ज्यादा पेड अदाकारा थी। उन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने टैलेंट से हमेशा दर्शकों का दिल जीता है। जा 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 मेरे बचपन कहीं जाके छुप नांदा गीत गुनगुनाते हुए इतलाती सायरा बानू ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। जब पहली बार वो पर्दे पर आई तो उनकी बेइंतहा खूबसूरती को देख ऐसा लगा जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। सायरा को पहली बार 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली में देखा गया था। 17 साल की सायरा ने इस फिल्म में उन्हें शम्मी कपूर के साथ इश्क फरमाया था। 23 अगस्त 1944 को मसूरी उत्तराखंड में गुजरे जमाने की अदाकारा नसीम बानो के घर एक नन्ही सी राजकुमारी ने जन्म लिया। मासूम सी बच्ची को सायरा बानो नाम दिया गया। सायरा की पढ़ाई लिखाई लंदन से हुई, लेकिन उन्हें हमेशा से अपनी मां नसीम बानो की जैसी एक्ट्रेस बनना था और इसी के चलते उन्होंने बॉलीवुड का रुख कर लिया। हालांकि सायरा अपनी फिल्मों से ज्यादा लव स्टोरी के कारण सुर्खियों में रही है। एक दौर था जब सायरा बानो के इश्क चर्चे ट्रेंडिंग किंग दिलीप कुमार के साथ होने लगे थे। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं थी। हर किसी की जुबान पर इनके रिलेशनशिप की ही बात होती थी। सायरा ने खुद कई इंटरव्यूज में बताया था कि जब वो 12 साल की थी तभी से दिलीप कुमार साहब के साथ प्यार में पागल थी। हालांकि कम ही लोग जानते हैं कि सायरा की जिंदगी में दिलीप कुमार के आने से पहले ही वह किसी और को अपना दिल दे बैठी थी। राजेंद्र कुमार पर फिदा थी सायरा बानो। दिलीप कुमार और सायरा बानो के प्रेम की कहानी तो जग जाहिर है, लेकिन कहा जाता है कि कथित तौर पर सायरा बानो पहली जुबली यानी राजेंद्र कुमार से निकाह करना चाहती थी। 70 से 80 के दशक में इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है और इसी के चलते दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। उस समय सायरा राजेंद्र कुमार के प्यार में डूबी हुई थी। चारों ओर दोनों के अफेयर के किस्से सुनाई देने लगे थे। हालांकि उस समय राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। दूसरी ओर सायरा किसी भी हाल में राजेंद्र का साथ चाहती थी। अभिनेता भी उनके लिए पूरी तरह दीवाने थे, लेकिन सायरा बानो की मां को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें जब इन दोनों के बारे में पता चला तो वो काफी भड़क भी गई थी। मां ने सायरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन एक्ट्रेस ने एक न मानी। दिलीप कुमार का सायरा बानो के घर आना जाना लगा रहता था। मां नसीम को इस काम के लिए सबसे सही शख्स दिलीप कुमार साहब सही लगे, जो उनकी बेटी को राजेंद्र कुमार से दूर रहने के लिए समझा सकते थे। वैसे उस समय दिलीप कुमार सायरा को ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन उनकी मां के कहने पर वह उन्हें समझाने के लिए राजी हो गए। ऐसे में उन्होंने सायरा से कहा कि राजेंद्र कुमार के साथ उनका कोई भविष्य नहीं है। दिलीप साहब ने सायरा से कहा कि राजेंद्र कुमार पहले से ही शादीशुदा है और इस रिश्ते में उन्हें दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर सायरा ने उन्हें उल्टा सवाल कर दिया कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? यह सुनते ही दिलीप साहब भी सोच में पड़ गए। कहते हैं कि इसके बाद ही दोनों के बीच काफी बातें होने लगी थी। सायरा के सिर से भी राजेंद्र कुमार का प्यार का खुमार उतर गया। सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार की फैन तो थी, लेकिन उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका पसंदीदा कलाकार ही उनका हमसफर बन जाएगा। सायरा बानो और दिलीप साहब की उम्र में बेशक 22 साल का अंतर था, मगर इश्क में उम्र का तो कोई फर्क ही नहीं होता। सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 1966 में शादी कर ली। न्यूज़ 4 नेशन की खास रिपोर्ट अनुष्का सिन्हा के साथ।